नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्किंसन की पेशेंट को कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। अब हम जब जानते हैं कि पार्किंसन जो है वो ब्रेन का डिसऑर्डर है। ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो डोपामिन नहीं बना पा रहे हैं, कम बना पा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे ब्रेन में डोपामिन कम होता चला जाता है, हमारा ब्रेन का और हमारी मसल्स का कोऑर्डिनेशन कम होना शुरू हो जाता है। तो हमें खाना भी कुछ इस तरह से खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी ब्रेन के अंदर डोपामिन की मात्रा बढ़े। अब क्या तरीका है, कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन बढ़ाएंगे? तो बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स बताते थे कि अगर आप बादाम खाते हो तो ब्रेन तेज होता है, आप अगर अखरोट खाओ तो ब्रेन तेज होता है। तो बादाम और अखरोट में ऐसा क्या है कि वो हमें बोलते हैं कि इसे खाने से ब्रेन तेज होता है? जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे हाथ में बीखे हुए बादाम, बीखे हुए अखरोट दे दिए जाते थे कि खाते हुए जाओ। क्यों? क्योंकि एक चीज हम सब जानते हैं कि ब्रेन की नरिशमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रेन का काम ज्यादा करते हो तो अगर ब्रेन वीक हो रहा है तो ब्रेन को ताकत देने के लिए हमें उसमें विटामिन, मिनरल सब कुछ पूरा करना पड़ेगा। तब हमारी ब्रेन में जो डैमेज है वो कम से कम होगा, ब्रेन अच्छे तरीके से डेली बेसिस पे रिपेयर हो पाएगा और हमें एक बहुत अच्छा कैपेबिलिटी मिलेगी ब्रेन की, जो अच्छे से अच्छे काम को, अच्छे से अच्छे कॉम्प्लेक्स चीजों को सोच पाएगा। इसी तरीके से अगर हम अपनी डाइट के अंदर बादाम और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ब्रेन की डेटोरेशन की जो स्पीड है पार्किंसन के अंदर वो स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो आपने अब कुछ नहीं करना, आपने अपनी डाइट के अंदर सुबह उठते ही आप बादाम लो, चाहे अखरोट लो, चाहे भिगो के लो, चाहे बिना भिगोए लो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर। गर्मी का मौसम है तो भिगो के ले लेना चाहिए, अगर आपका सर्दियों का मौसम है तो आप ऐसे ही उसको कंज्यूम कर सकते हो। आप तकरीबन 10-12 आपके बादाम हो गए या फिर 10-12 आपके अखरोट के गिरी हो गई, उसको आप अपनी डाइट में डालिए, अपनी बॉडी में डालिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए नहीं जा रहे, वो आपके ब्रेन के लिए जा रहे हैं। जितना अच्छा ब्रेन का नरिशमेंट होगा उतना अच्छा ब्रेन की फंक्शनैलिटी होगी, उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा। तो जितने भी पार्किंसन के पेशेंट हैं जो ये सोचते हैं कि सिर्फ सिंडोपा ले लेने से, लीवोडोपा लेने से उनका काम बन जाएगा, वो टेम्परेरी बनेगा। धीरे धीरे आपकी सिंडोपा, लीवोडोपा की जो डोसेज है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ब्रेन के अंदर डैमेज कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अगर आप इस डैमेज को रोकना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ों पे एक साथ काम करना पड़ता है। पहला है डाइट, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उसमें प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें विटामिन है, मिनरल नहीं है, ये खुद से सवाल पूछना कि आपने आज अच्छा क्या खाया, अच्छा क्या खाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसे सुचारू रूप से पहुँचाया। क्या आज आपने एक्सरसाइज करी? अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी तो आपकी ब्रेन तक जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छी नहीं गई, और क्या उसके आपके ब्रेन को फायदा होगा या नुकसान होगा, खुद से सवाल करना, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आपने आज रात को नींद प्रॉपर ली थी? क्या आपने 8-9 घंटे सोए हो या नहीं सोए हो? अक्सर हम सुनते हैं टीवी चैनल्स पे या फिर न्यूज़ के अंदर या फिर हम किसी भी और मीडिया पे देखते हैं कि कहा जाता है कि 6 घंटे की नींद बहुत है। मगर अगर आप पार्किंसन के पेशेंट हो तो 8 घंटे की मिनिमम नींद, और वो भी अनइंटरप्टेड, यानी आपको यूरिन के लिए भी ना उठना पड़े, ऐसी नींद आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है उसको भी मैं आज इसी वीडियो में समझा देता हूँ। आप ये सोचो कि जब आप एक लोहे की गाड़ी खरीदते हो या फिर आप एक पत्थर का घर बनाते हो ना, वो 100 साल नहीं चल पाता, बट आपका ब्रेन 100 साल चल जाता है। क्यों? कभी सोचा? वो इसलिए चल पाता है क्योंकि हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे रिपेयर का काम भी साथ साथ चलता है। जब हम दिन में जाग रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारा ब्रेन कॉन्टिन्यूसली प्रोसेसिंग कर रहा है। ये रिपेयर कब करता है? ये रिपेयर करता है, ये मेंटेन करता है रात। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जयपुर रहते हैं या फिर मुंबई रहते हैं, उन्होंने अपने सिटीज के अंदर एक चीज देखी होगी, वो है मेट्रो ट्रेन। दिन में मेट्रो ट्रेन चलती है, रात को जाकर उसकी सर्विस होनी शुरू होती है और पूरी रात उसकी सर्विस होती है और अगले दिन वो दोबारा से गाड़ी आ जाती है। हमारी बॉडी भी अच्छा परफॉर्म तब कर पाती है जब उसकी डेली बेसिस पे मेंटेनेंस हो जाती है। और हमारी मेंटेनेंस मोड कब ऑन होता है? जब हम सोते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी जो सांसें हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, हमारी हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाती है, हमारी ब्रेन की फंक्शनैलिटी डाउन हो जाती है, और इसी टाइम हमारी बॉडी में सारी की सारी एनर्जी एक काम कर रही होती है, वो है रिपेयर वर्क, मेंटेनेंस। तो अगर आपकी नींद कम है, मान लो आप 4 घंटे सो रहे हो या फिर 2-2 घंटे बाद उठ रहे हो, तो आपका वो जो फंक्शनैलिटी है वो नहीं आ पाती, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाती, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा केसेस पे हमें पार्किंसन देखने को मिलता भी है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हमें पार्किंसन के पीछे देखने को मिलता है, और वो है स्ट्रेस लेवल का बहुत ज़्यादा हो जाना।
अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, आपकी ब्रेन को स्ट्रेस है, आप कुछ कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हो, लाइफ में कोई मिस हैपनिंग हो गई या फिर जॉब में कोई दिक्कत आ गई या बिजनेस में कोई दिक्कत आ गई, अगर आपका ब्रेन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट खराब है, तो भी पार्किंसन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और अक्सर जो इतने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं जिनको अपने काम से बहुत प्यार होता है ना, 55 के बाद उनकी रिटायरमेंट होती है और जैसे वो रिटायर होते हैं उनकी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। तो आप अपने ब्रेन को किसी न किसी अच्छी हॉबी में इन्वॉल्व रखना, यानी आप अगर म्यूज़िक आपको पसंद था, पूरी ज़िंदगी आप म्यूज़िक नहीं कर पाए, म्यूज़िक सीखो, गाओ, बजाओ। अगर बचपन में आप पेंटिंग करते थे, अब आपको नहीं पता कि आपको पूरे दिन क्या करना है, पेंटिंग करो। अगर आपको प्लांट्स पसंद है, खेती पसंद है, तो वो भी करो, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को कोई ना कोई एक्टिविटी में इंगेज रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जो लोग आपको खुश रखते हैं। अक्सर हम क्या देखते हैं कि जो लोग गाँवों में रहते हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो शहरों की तरफ चले जाते हैं, पेरेंट्स कहीं गाँवों में रह जाते हैं। और ऐसा हम सिटीज़ के अंदर भी देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो तो इंडिया में रह रहे हैं, जो बच्चे हैं वो बाहर जाकर सेटल हो गए। पेरेंट्स जो जहाँ रह रहे होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं, उनके अंदर भी हम पार्किंसन बहुत ज़्यादा देखते हैं। रीज़न क्या है कि कॉन्टीन्यूसली जो पेरेंट्स हैं वो सोचते रहते हैं कि बच्चा क्या स्ट्रगल कर रहा है, बच्चों से मिल नहीं पा रहे, उधर उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए, वो उनसे बात नहीं कर पा रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के बीच में रहना जो आपको हैप्पी रख सके। जो लोग आपको स्ट्रेस देते हैं या फिर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, उनसे दूरी बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरुआत तो हमने की थी इस वीडियो की कि कौन से ड्राई फ्रूट्स अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं आपको पूरा का पूरा पार्किंसन के होने के कारण सारे दे गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इन कारणों को अपनी लाइफ से निकाल पाएंगे जिससे आप अपने पार्किंसन को आगे बढ़ने से रोक सकें। जिन पेशेंट में पार्किंसन अब हो गया है उसको उनको ठीक करना भी ज़रूरी है, और तरीका है मेंटेनेंस मोड को लंबा टाइम ऑन रखना। यूरिन की दिक्कत है, यूरिन की दिक्कत को सॉल्व करो। अगर नहीं समझ में आता, मेरे से आके मिलो या फिर मेरी टीम से मिलो, क्योंकि अगर आपकी स्लीप ठीक हो गई ना, आपका 50% ट्रीटमेंट वहीं हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूँ, पूरी टीम अवेलेबल है। और इसी के साथ आप सभी समय चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।